मेरा ना सत्यानाश हो चुका है क्योंकि मेरा ब्रांड न्यू वन प्लस नॉट 5 चोरी हो चुका है, वो भी नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे। एक अच्छी कहानी समझाने और सुनाने में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला है किरदार मैं हूँ, अनिकेत राजकुमार कंदर है। आई एम 20-year-old गाय हु जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग ऑन यूट्यूब दैट क्रेजी थिंग्स। और दूसरा है सेटिंग कुछ ऐसा है दोस्त कि आज से 4-5 महीने पहले मेरे ज़िंदगी का सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट किया था, विच वॉज माई फर्स्ट फ़ोन वन प्लस नॉट 5। 4-5 महीने यूज़ करने के बाद इस नौजवान इंसान को लाड़ और प्यार से रखा था, पर इतिहास गवाह है कि अब जिन चीज़ों को ज़्यादा कदर करते हो वो अक्सर आपको छोड़कर चली जाती है, चाहे वो चीज़ें हो या इंसान को जोड़े बेबसी में रातें सारी आंखें राबता। तो सीन ऐसा है कि 25 दिन पहले मेरा वन प्लस नॉट 5 चोरी हो चुका था, नांदेड़ से मुंबई जाते वक्त ट्रेन में चढ़ते हुए समय। कहानी हो या ज़िंदगी, कॉन्फ्लिक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली हमारा रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, कंफर्म नहीं हुआ था, तो हम ट्रेन पे रुक गए ऐसा लोकल टिकट लेके जनरल की। और ट्रेन आई कि फटाफट से सीट पकड़नी पड़ती है। तो मेरे भैया सीट पकड़ने जाते हैं हमारी दोनों की, और भाई हम दोनों की सीट पकड़ने गई तो मेरी दीदी को जाने की ज़रूरत क्या है सीट पकड़ने के लिए, भैया पकड़ लेगा ना सीट। तो मेरी दीदी को क्या दिमाग में आया कि वो भी चली गई उतनी सारी भीड़ में। यहाँ पर देख रहे हो ना, इतनी सारी भीड़ थी और इतनी सारी भीड़ में मेरी दीदी चली गई। भाई लोग उसे ढकल रहे थे, ऐसा पिचका रहे थे, मतलब ऐसा धक्का दे रहे थे, वो शायद से वो गिर जाती। तो मैं देखते तो नहीं बैठ सकता ना, मैं फटाफट से अपने खिस्से में फ़ोन रखा, जेब में फ़ोन रखा और आगे बढ़ गया भाई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मतलब जैसे मैंने ऐसा कांधे के ऊपर से ऐसा हाथ रखा उसके और ऐसा प्रोटेक्ट करने लगा, राइट साइड से भी बहुत सारे लोग उसे धक्का दे रहे थे। और उतने ध्यान में भाई पूरा फोकस तो उधर रहेगा ना मेरा। तो मेरे नाइट पैंट में से किसी ने फ़ोन ऐसा अंदर निकाल लिया और मुझे पता भी नहीं चला। जब वो मैं अंदर गया रेलवे के अंदर गया, तब मुझे पता चला कि भाई मेरा फ़ोन गायब है। ओ शिट बोला मैंने, इधर उधर ढूंढा मैंने, ओ इधर उधर देखा, फिर नहीं मिला। फिर मेरे दूसरे फ़ोन से मैंने कॉल किया उसे, वो कॉल रिंग जा रही थी पर उसने उठाया नहीं। बहुत देर तक ऐसे ही कॉल चली गई, मतलब 15 मिनट तो ऐसे ही कॉल चलती रही पर उठाया नहीं, फिर बंद हो गया। तो फिर हमने सोचा भाई कि उसकी लोकेशन देख ले फाइंड माई फ़ोन से। तो मैंने लोकेशन देखी तो कुछ दूरी पर दिखा रहा था, पर वो दूरी पर दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाएगा। और अगर आप उस जगह पर जाओगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि किस इंसान के पास वो फ़ोन है, ठीक है। तो हम पुलिस स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पे गए फ़ोन कंप्लेंट करने के लिए, फ़ोन चोरी का। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई 15 मिनट नहीं लगेंगे, मतलब हमारी 15 मिनट में ट्रेन थी, तो उन्होंने लगा कि 1 घंटा तो लगेगा आपको, अभी नहीं होगा, इतनी जल्दी तो कंप्लेंट नहीं होगी। तो फिर क्या, मैंने बोला कि भाई ठीक है सर, हम जाते फिर बाद में कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जहाँ आप जा रहे हो, पनवेल जा रहे हो या मुंबई जा रहे हो, जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पे आप कंप्लेंट करोगे तो भी इधर आएगी कंप्लेंट। तो हम गए और जब हम दूसरे दिन पहुँचे मॉर्निंग को, तो वहाँ पे पनवेल गए थे हम एक्चुअली। तो पनवेल पे हमने कंप्लेंट कर दी, और हाँ कंप्लेंट कर दी भाई। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट करने गए थे, एक्चुअली कंप्लेंट कंफर्म नहीं हुई थी हमारी वहाँ पर। उन्होंने बोला कि यहाँ पे वैसा मत करो, तुम्हारा ईमेल देता हूँ तो उस पर मेल कर दो तुम। ठीक है बोला मैंने, फिर मैंने घर पे जाके वहाँ पे रेस्ट किया और मेल कर दिया। एंड भाई उसी के शाम के वक्त फिर क्या, मेरे जो भैया थे, मेरे भैया के जो दोस्त, वो इधर उधर फ़ोन लगा रहे थे, भाई का फ़ोन चला गया, ये वो। और मेरे जो भैया के दोस्त थे उसके पापा के जो दोस्त थे वो चोरों के बॉस हैं नांदेड़ में के। ये सब चीज़ें नहीं बतानी थी यार, मतलब पर ये चीज़ें थी। तो उन्होंने कांटेक्ट से पता किया कि इस दिन इस टाइम पे 6 बजे इस ट्रेन से तुमने वन प्लस का फ़ोन चुराया क्या। तो एक बंदे के पास वन प्लस नॉट 5 का फ़ोन था, हाँ मैंने चुराया ऐसा बोल रहा था वो शायद से। तो वो फ़ोन फिर वो मुझे दिखाया, उसकी फ़ोटो उन्होंने भेजा मुझे फ़ोटो, मैं वहाँ पनवेल था ना, तो फ़ोटो भेजा मुझे। एंड फ़ोटो भेजने के बाद मुझे लगा हाँ भाई बहुत सुकून फील हुआ मुझे। एंड मैंने बोल दिया कि हाँ ये मेरा ही फ़ोन है। तो वो चोर 2000 रुपये मांग रहा था, जो कि हमें देने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाई फ़ोन इतना महंगा नहीं मिलता। तो उसे 2000 देने पड़े, क्योंकि पहली बात तो उन सारी चीज़ों में ऐसे नहीं पढ़ा जाता, वो चोरों का मामला है एंड ऑल, ठीक है। तो मिल ही गया, वो सबसे बड़ी बात है भाई। उस दिन मेरा फ़ोन मिल गया।
एंड इट्स मिरेकल, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिया मेरे भैया के दोस्त ने। जिस दिन मुझे मेरा फ़ोन मिला, हालांकि उस दिन के वीडियोस है नहीं मेरे पास, पर ताज़ा यादें हैं। उस दिन मुझे भाई एक ऐसी चीज़, भाई एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई थी, एक मिरेकल, एक जादू भाई, क्रेजी लेवल भाई। क्या ही बोलूँ अब मैं उस दिन के बारे में। ऐसा लगा जैसे किसी मरे हुए मरीज को तुमने जिंदा कर दिया हो भाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन। और हाँ, हालांकि मैं अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, पर मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान मान रहा था। इस कुत्ते को दिमाग ख़राब कर दिया है, दिमाग ख़राब कर दिया है भाई। 20 टेक ले चुका हूँ मैं। चलो छोड़ो, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो देखो, कहानी में इंट्रोडक्शन और कॉन्फ्लिक्ट का तो पता चल जाता है, पर रिजोल्यूशन का भी पता होना ज़रूरी है। माई फोन इज फिट एंड फाइन, वर्किंग क्रेजी। मैं खुश हूँ, फैमिली खुश है। बट वाई एम मेकिंग दिस वीडियो? आई रियलाइज दिस थिंग हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पर आपके फ़ोन्स, आपकी ज़रूरी चीज़ें, आपका दिल रैंडमली चोरी हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में करें क्या? शायद से आपका अभी फ़ोन गायब है, चोरी हो चुका है, और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, राइट? शायद से फ्यूचर के लिए ऐसे ही देख रहे होंगे कि भाई ओ माय गॉड, इसका फ़ोन चोरी भी हो गया और वापस भी आ गया, है ना? दैट्स अ मिरेकल, जो होता नहीं है। जो मैंने पुलिस स्टेशन में जो मैंने कंप्लेन की थी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। 50-50% चांसेस है, होगा या नहीं होगा पता नहीं भाई, वी डोंट नो। बहुत बार मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं इन सारे चोरों की तरफ से। हाँ भाई, होता है, ऐसा भी होता है। सो ये सब चीज़ें, मतलब फ़ोन एक बार गया तो उसका मिलना इट्स लाइक 50-50 चांसेस है भाई। अब अगर आप कंप्लेन करते हो पुलिस स्टेशन में तो आपको भाई पहले ही बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रहना पड़ेगा। एक ये देखो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, तो ऐसी वाली चीज़ मैं अभी फ्यूचर में बाय करने वाला हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करूँगा तो ये वाली चीज़ मेरे गले में होगी और मेरा फ़ोन हिस्से में होगा। तो ये जो बैंड है, जो ये स्ट्रैप है, इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेगा मेरा फ़ोन। और लोग बोलेंगे कि क्या गले में बैंड? अरे भाई, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तुम्हें क्या पता 30-30 हज़ार के फ़ोन, 25-25 हज़ार के फ़ोन हम मिडिल क्लास फैमिली कैसे लेते हैं? यू डोंट इवन नो, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ तक था वीडियो। ओके, बाय, सी यू लेटर। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस OnePlus Nord 5 का आफ्टर 5 मंथ्स रिव्यू लाने वाला हूँ, शायद से लाने वाला हूँ। देखना चाहोगे तो या सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए मज़ा आ जाएगा।